दोस्तों नमस्कार। आप सभी का सरकारी तैयारी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो का विषय है यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा आयोजित होने वाली वीडियो री एग्जाम की परीक्षा के बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। देखिए, आप सभी स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान में रखिए कि यह परीक्षा जो है अब मई या जून के पहले ही सप्ताह में संपन्न करवा ली जाएगी। आयोग इस परीक्षा को अब प्राथमिकता दे रहा है क्योंकि पीईटी 2022 का रिजल्ट अब आ गया है, जो कि आयोग के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ठीक है, अब उस चुनौती से आयोग पार लगा चुका है। अब वीडियो री एग्जाम ही उस आयोग के सामने जो है एक बड़ी चुनौती बनी हुई है और अब आयोग इस परीक्षा को प्राथमिकता दे रहा है। तो आप स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट इस आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली वीडियो री एग्जाम की परीक्षा में तैयारी में लगा हुआ है, वे स्टूडेंट किन किन किताबों का अध्ययन करें, इस वीडियो में अच्छे से उन सभी किताबों के बारे में बताया जाएगा। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, वीडियो री एग्जाम में सिर्फ 3 विषयों से ही प्रश्न पूछे जाएंगे और तीनों विषयों से 50-50 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। विषय हैं हिंदी, जीएस और रीजनिंग। इन तीनों में से 50-50 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब हम बताना स्टार्ट करते हैं आप सभी को कि जीएस के लिए किस बुक को आप सभी स्टूडेंट्स फॉलो करें। जो भी स्टूडेंट जिन किताबों का अध्ययन अभी तक की करते आए हैं वे उसी पर लगे रहें, परंतु जो स्टूडेंट अभी इस समय बुक्स को लेके कंफ्यूज है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एकमात्र विकल्प यह रहेगा कि वह जीएस के लिए लूसेंट की बुक को फॉलो कर सकता है। यदि वह अभी तक की इस किताब को नहीं पढ़ा है तो इस किताब को बिल्कुल भी पढ़ने से परहेज ना करें। इस किताब को अच्छे से पढ़ें, सारे प्रश्न इसमें से ही देखने को मिलेंगे। यदि स्टूडेंट लूसेंट की किताब को नहीं पढ़ना चाहता है तो उसके पास एक और विकल्प है। यह है महेश वर्णवाल द्वारा सार संग्रह, एनसीईआरटी सार संग्रह महेश वर्णवाल की किताब है। ठीक है, इस किताब का भी अध्ययन यदि वह स्टूडेंट करता है तो बेहिचक उसमें अच्छे मार्क्स उसको देखने को मिलेंगे। अब यह बात रही जीएस की। जीएस में एक सेक्शन और रहेगा, आप स्टूडेंट्स उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वह सेक्शन है करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स आप स्टूडेंट्स को ये स्पीडी पब्लिकेशन की बुक आती है, इससे आप लोग पढ़िएगा। 1 लाइनर फॉर्म में बुक रहती है और आप सभी स्टूडेंट्स के जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे वहां से इसमें कवर हो जाएगा। और यूपी स्पेशल को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यूपी स्पेशल के लिए परीक्षा वाड़ी की यह बुक है, इसको आप लोग पढ़िएगा। यदि आप लोग इस बुक को नहीं पढ़ना चाहते हैं तो परीक्षा वाड़ी की ही एक पतली बुक आती है यूपी स्पेशल के लिए, उसको पढ़िएगा। और जीएस में आप लोग पढ़िए चाहे जितना, परंतु प्रैक्टिस मस्ट है और प्रैक्टिस आप लोग इस बुक से करिएगा। लूसेंट की बहुविकल्पी प्रश्न वाली बुक आती है, इससे आप लोग जीएस के लिए प्रैक्टिस करिएगा। जीएस का सेगमेंट आप लोग यदि इतना कवर करते हैं तो निश्चित ही आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएंगे। परंतु यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा और स्पीडी की जो बुक मैंने बताया है उसको दिन प्रतिदिन आप लोग यदि अध्ययन करेंगे तो करंट अफेयर्स में ही अच्छे मार्क्स आप लोग अर्जित करेंगे। अब बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है हिंदी, जिससे आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। और हिंदी के लिए यह बुक है, यही विकल्प है आप सभी के सामने। हिंदी के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है और इसमें आप सभी लोग देखेंगे सारा सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो हिंदी के लिए यह आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, इसको पढ़िएगा। न्यू एडिशन लॉन्च हुआ है, यह आदित्य पब्लिकेशन के ऊपर ब्लू इंटरफेस है, तो इस बुक को लीजिएगा हिंदी के लिए। इससे अच्छी किताब अभी तक की कोई भी है नहीं, बशर्ते वनडे एग्जाम के लिए यह बुक बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, अब हिंदी की बात हो गई और हिंदी में इसी में प्रैक्टिस भी दिए गए हैं, उसी से प्रैक्टिस करिएगा, इनफ है। ठीक है, हिंदी बस एक विकल्प है आदित्य पब्लिकेशन, उसी को पढ़िएगा। और रीजनिंग के लिए आप लोग अरिहंत पब्लिकेशन की यह बुक आती है, आप लोग यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। चूंकि रीजनिंग यहाँ पे हाई लेवल की आती है तो सिर्फ अरिहंत की ही बुक से नहीं हो सकता है, इसके लिए किरण की बुक आती है जो एसएससी के जो भी पेपर अभी तक की किरण एसएससी टीसीएस के द्वारा कराए गए हैं, वह किरण पब्लिकेशन जो है एक जगह सारगर्भित करती है। वह आप लोग बुक ले लीजिएगा और उससे जो है प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से, क्योंकि रीजनिंग और हिंदी को अगर आप लोग हल्के में लेके जाएंगे तो आप लोग वीडियो एग्जाम में सफल होने से वंचित हो जाएंगे। आप लोग इन 2 सब्जेक्ट्स को बहुत ही स्कोरिंग मान के चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और सिलेबस एक लिमिटेड दायरे में ही रहता है। परंतु यदि बात करते हैं जीएस की तो उसका कोई लिमिटेड सिलेबस नहीं है, वहाँ पे आप सभी लोग उस चक्र में फंस जाएंगे
और उस चक्कर से आप लोग बाहर जल्दी नहीं निकल पाएंगे। तो आपकी स्ट्रेटेजी यह होनी चाहिए कि मैक्सिमम हमको नंबर या क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं रीजनिंग और हिंदी में, और जितना हो सकेगा हमारे द्वारा वह हम लोग जीएस में अच्छे से ही अच्छा करके आएंगे, अपना तो बेस्ट दे के आएंगे, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। ठीक, अब इतना आप लोग पढ़ लिए हैं तो एक काम और करिएगा। घटना चक्र पब्लिकेशन के द्वारा यह किताब आई थी, हमारे पास है, आप सभी लोग इसको मंगा लीजिएगा। और यहाँ पे एक काम है किया है घटना चक्र ने, बहुत ही सराहनीय कार्य है। जो 2018 का पेपर हुआ था, यहाँ पे आप सभी लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे जितनी भी पालियों में पेपर कराए गए थे, 1 2 3 4 पालियों में 2018 में पेपर हुआ था, उन चारों पालियों के पेपर यहाँ पे दिए गए हैं। अब इस पेपर को देखने से फायदा क्या होगा? इस पेपर को देखने से फायदा यह होगा, आप सभी लोग लेवल ऑफ क्वेश्चंस देख सकते हैं यहाँ पे कि रीजनिंग के लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसे थे। हालांकि मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप सभी लोग भूल गए हैं, परंतु एक लेवल यहाँ पे आप सभी को देखने को मिलेगा। और जो भी स्टूडेंट 2018 की परीक्षा में शामिल हुए थे, उनको इस चीज से भली भांति वे परिचित है कि जो 2018 में रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन थे। तो वे क्वेश्चन से आप लोग यहाँ पे फिर से परिचित हो सकते हैं इस बुक के माध्यम से। इस बुक को जरूर, इस बुक में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको जरूर देखिएगा। और UPSSC की जो वीडियो की परीक्षा होनी है, उसके लिए जो है एक टोह सीरीज है, घटना चक्र ने लॉन्च किया है। यहाँ पे जो है प्रैक्टिस सेट है, इसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा 1 दिन में या 2 दिन में, जैसा भी आप सभी के पास समय हो उस हिसाब से आप सभी लोग पढ़िए और प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ही गलत होने की संभावनाएं कम होती है। आई होप आप सभी लोग समझे होंगे, हमारे द्वारा जितनी भी बुक्स बताई गई हैं उनसे अध्ययन करिएगा। और इससे रिलेटेड अध्ययन सामग्री से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप सभी बेहिचक हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट से पूछ सकते हैं। मैं निश्चित ही उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। और अब वीडियो की दिन प्रतिदिन आप सभी के समक्ष एक सटीक रणनीति प्रत्येक सब्जेक्ट की हमारे द्वारा प्रयास रहेगा कि आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, और यह भी बताने का प्रयास किया जाएगा कि आप लोग मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस सॉल्व करके आ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। हमारे द्वारा जो भी प्रयास किया गया, यदि आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक और अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। जय हिंद।